बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। लगा जैसे बांग्लादेश में हिंदू पर हमले रुकेंगे, लेकिन एक तरफ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई तो दूसरी तरफ मंदिर पर अटैक, हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो सामने आया। बैंकॉक में मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने यूनुस से क्या कहा और बांग्लादेश में मंदिर और हिंदुओं पर हमला क्यों हुआ, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी यूनुस मुलाकात, क्या कर रही कट्टरपंथी जमात। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पहली बार पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट के दौरान दोनों नेता एक दूसरे से मिले। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों में खटास आई, क्योंकि भारत के खिलाफ बयानबाजी, हिंदुओं पर हमले, मंदिर में तोड़फोड़ की वजह से संबंध खराब हुए। लेकिन पहली बार मुलाकात के दौरान भी बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने न गर्मजोशी से मुलाकात की, न ही भारत से संबंध सुधारने की कवायद की। पीएम ने संबंधों को खराब करने वाली बयानबाजी से बचने को कहा और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया। लेकिन एक तरफ बैंकॉक में दोनों नेता मिल रहे थे, दूसरी तरफ बांग्लादेश में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के गले काटे गए। हिंदू दुकानदारों और रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था। दरअसल यूनुस अमेरिका के भरोसे कुर्सी पर बैठे और पाकिस्तान के इशारे पर सत्ता चला रहे हैं, जिससे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला हो गया है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद गेम बदल गया। अब बांग्लादेश का मुद्दा पीएम मोदी के पास है। कुर्सी जाने के खतरे के बीच पीएम मोदी से बेमन से यूनुस की मुलाकात के पीछे ऐसी ही कई वजह हैं, जिनको मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने भी रखा। मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी चर्चा की, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके अलावा चीन के नॉर्थ ईस्ट वाले बयान पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus. एक तरफ भारत संबंध सुधारने की बात कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के चरमपंथियों और मजहबी कट्टरपंथियों की नफरत में कोई कमी नहीं आ रही। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमले जारी हैं। तासा हमले में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा का गला काटा गया, हिंदुओं पर दुकान बंद करने का दबाव डाला गया, रिक्शा चलाने वाले हिंदुओं को रोका गया, रैली निकालकर हिंदुओं के बायकॉट की कॉल दी गई। इन सारी घटनाओं के बावजूद भारत बांग्लादेश को लेकर बहुत ही सॉफ्ट पावर के साथ डील कर रहा है। तमाम बयानबाजी, बॉर्डर पर तनाव और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के बाद भी पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नेशनल डे पर लेटर लिखा था, लेकिन अभी यूनुस को अपना प्लान फेल होता दिख रहा है। भारत और पीएम मोदी की रणनीति के सामने मोहम्मद यूनुस खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में कोई भी बांग्लादेश में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार चुनाव कराने की उठती मांग और इंटरनेशनल दबाव के बीच अब बांग्लादेश में यूनुस के कुछ दिन बचे हैं। लेकिन तब तक वहां के हिंदुओं की सिक्योरिटी, मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर खतरा बना हुआ है, जब तक एक लोकतांत्रिक सरकार बांग्लादेश में नहीं बन जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।